जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। प्रथम सोपान बालकांड में मासपराण छठा विश्राम चल रहा है। बहुत प्यारा संवाद। भगवान का जन्म हो गया, भगवान का फिर नामकरण हो गया, बाल चरित्र फिर नामकरण, चूड़ा कर्म संस्कार जिसको मुंडन कहते हैं, मुंडन भी हो गया। अब आगे का संवाद सुने। आज के संवाद में यज्ञोपवीत संस्कार होता है। फिर भगवान गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं। गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं चारों भाई। थोड़े समय में ही भगवान को सब विद्याएं आ जाती हैं। तब तक इधर मुनि मन में विचार करते हैं। मुनि विश्वामित्र जी मुनि यज्ञ करते हैं तो मारीच और सुबाहु बहुत दुखी किए हैं राक्षस। उनके यज्ञ विध्वंस कर डालते हैं, चैन से रहने नहीं देते, यज्ञ नहीं करने देते, बहुत दुखी हैं। मन में विचार करके प्रभु ने अवतार लिया है। धरती का भार हरण करने के लिए, हम सबकी रक्षा करने के लिए भगवान ने अवतार लिया है। मुनि मन में विचार करते हैं। आज महाराज श्री दशरथ जी के यहाँ मुनि विश्वामित्र जी पहुंचते हैं और राम लक्ष्मण को मांगते हैं। मुनि विश्वामित्र जी महाराज जी से बहुत प्यारा संवाद है, सुने। आप भी पढ़े हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें। मासपराण छठा विश्राम। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों, सभी प्रेमियों, सभी भाई बहन, आप सभी से जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा। और यदि पाठ पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल में आपको पूरी रामायण मिल जाएगी। अलग अलग धुन में है, पूरी रामायण भावार्थ सहित है और सरल शब्दों में रामायण की कैसे शुरुआत करें, कैसे पढ़ें, हमने अलग अलग वीडियो बनाया है, आपको चैनल में मिल जाएंगे। और लिंक, सब लिंक हम भेज दिए हैं, पोस्ट करते हैं बराबर, रोज पोस्ट करते हैं, रोज लिंक भेजते हैं। कोई भी पाठ, कोई भी वीडियो, आप कोई भी पाठ आप सुन सकते हैं, निकालकर चैनल में जाकर सुने, आनंद लें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। बाल चरित्र। भगवान भोले बाबा माँ पार्वती जी को सुना रहे हैं उमा, और उधर मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। मुनि बोले, वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। यहाँ तक संवाद। कल के पाठ में आगे सुने। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, मुनि बोले, श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावने वाले लीलाओं का सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया है, नितांत भाग्यहीन बनाया है। इसलिए रामायण का पाठ जरूर सुने। रामायण पढ़ने से मन को बहुत शांति मिलती है, मन हल्का हो जाता है, सभी पाप हमारे धुल जाते हैं। सुनते सुनते ऐसा मन निर्मल हो जाएगा धीरे धीरे कि आनंद ही आनंद, हमेशा मन प्रसन्न रहेगा। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या
सब आए। मुनि बोले, जो ये सब भाई कुमार अवस्था के हुए त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाके साहज सत जाके साहज श्वास श्रुति चारे सोहर पढ़या कौतुक भारे सो हरि पढ़या कौतुक भारे विद्या विनय निपुण गुणशीला खेला ही खेल सकल नपलीला। मुनि बोले, चारों वेद जिनके स्वभाव के ही श्वास हैं, वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक अचरज है। यह बड़ा कौतुक अचरज है, आश्चर्य की बात है, क्योंकि चारों वेद भगवान के श्वास स्वरूप हैं, लेकिन भगवान पढ़ने गए। ये अचरज की बात है। मुनि कहते हैं कि ये अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं के ही लीलाओं के खेल खेल रहे हैं। सब राजाओं के ही लीलाओं के खेल खेलते हैं। करतल बाण धनुष अति सुहाव देखत रूप चराचर मोहा देखत रूप चराचर मोहा जिन बेथिया बिहारई सब भाई थकित होए सब लोग लुगाए। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। जहाँ के तहाँ खड़े हो जाते हैं, देखने लगते हैं। इतने सुंदर भगवान के स्वरूप हैं चारों भाइयों के। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी कौशलपुर वासी नर रामा नारी ब्राद अरुणा बाल सिया रामा नारी ब्राद अरु बाल सिया रामा प्राण हुते प्रिय लागत रामा सब कहूँ राम कृपाल सिया रामा सब कहूँ राम कृपाल सिया रामा। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी बंधु सखा संग ले बुलाए बन मृगयानित खेल ही जाए बन मृगयानित खेल ही जाए पावन मृग मार जिय जाने दिन प्रति न पाए दिखावहियाने। मुनि बोले, श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। भगवान मृगों को मारते हैं। जिन मृगों को भगवान मारते हैं उनका उद्धार हो जाता है।
पवित्र मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर दशरथ जी को दिखलाते हैं। जो मृग राम बनते मारे, जे मृग राम बनते मारे, ते तन तजे सुर लोक सिधारे, अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञानुसरहि। जो मृग श्री राम जी के वाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जय वेद सुखी होई पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा, वेद पुराण सुनहि मन लाए, आपो कहाए अनुजा समझाए। मुनि बोले, जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं, फिर उनको सुनाते हैं। प्रातः काल उठे कै रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, आय सुमांगे करहि पुर काजा, देखे चरित हर सही मन राजा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं, बड़े आनंदित होते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, व्यापक अकल अनिहज रामा, निर्गुण नाम ना रूप सिय रामा, निर्गुण नाम ना रूप सिय रामा, भगत हेतु नाना विधि रामा, करत चरित्र अनूप सिय रामा। मुनि बोले, जो व्यापक अकल, निर्वय, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है और न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, यहाँ सब चरित कहा मैं गाई, आगे लिखा था सुनो मन लाए, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने। यह सब चरित्र भगवान भोले बाबा माँ पार्वती से कहते हैं, उमा, यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जहाँ जप जागे जोग मुनि करही, जहाँ जप जागे जोग मुनि करही, अति मारीच सुबह होई डरही, देखत जागे
निशाचर धावई, करहि उपद्रव मुनि दुख पावई। मुनि भरद्वाज जी कहते हैं, मुनि भरद्वाज से मुनि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, जहाँ वह मुनि जप यज्ञ और योग करते हैं, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते हैं। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते हैं और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गादी तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु माराहि न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतारे हरन मही भारा। गाद के पुत्र मुनि विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। ये हो मिस देखो पद जाई, ये हो मिस देखो पद जाई, करे विनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। मुनि मन में विचार करते हैं मुनि विश्वामित्र जी कि इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, आज ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं। जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। मुनि विश्वामित्र जी बड़े आनंदित हुए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बहुविधि करत मनोरथ रामा, जात लागे नहीं बारसिया रामा। जात लागे नहीं बारसिया रामा। करिमा जन सर यो जल रामा, गए भूप दर बारसिया रामा। मुनि बोले, बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंच गए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। मिलन गयो लय विप्र समाजा। कर दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रहियानी। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वह ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि को सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारी की नियति पूजा, मौसम आज धन नहीं दूजा। विविधि भांति भोजन करे बाबा, मुनि बर हृदय हरस अति पावा। भगवान भोले बाबा कहते हैं, उमा महाराज ने चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही
हर्ष प्राप्त किया, अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणन मेले सुतचारी, पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देखे मुनि देह विसारे, भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया, उनसे प्रणाम करवाया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुध बुध भूल गए। वो श्री राम जी के मुख की शोभा को देखते ही रह गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हरषि बचन कराओ, मुनिया से कृपा न कीन्हु काओ, कई कारण आगमन तुम्हारा, कहा हो सुकरत न लावो बारा। मुनि बोले, तब राजा ने मन में हर्षित होकर यह वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। महाराज दशरथ जी मुनि विश्वामित्र जी से कहते हैं, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समोह, महाराज दशरथ जी से मुनि विश्वामित्र जी से कहते हैं, मुनि विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, असुर समोह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नपतोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में होब सनाथा, निश्चर बद में होब सनाथा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ हो जाऊंगा, सुरक्षित हो जाऊंगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, मुनि विश्वामित्र जी राजा से बोले, देहु भोप मन हर्षित रामा, तजहु मोह अज्ञान सिय रामा, धर्म सुजस प्रभु तुम को रामा, इनका हाथे कल्याण सिय रामा। मुनि बोले, विश्वामित्र जी, हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और यश की प्राप्ति होगी, सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। आगे का पाठ कल सुनेंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम, जय श्री सीताराम।